वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पावती चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं हैदराबाद से। इनका नाम है आशिया ताज जी। तो आप कहाँ से आए हैं आज? जी हैदराबाद से आए हैं। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा दिखा मेरे को। शुक्रिया जी। और आपने सभी ओरिजिनल वीडियो देखे हैं? जी हाँ। तो आप अकेले करते हैं या आपके साथ में और कोई भी है? मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, अच्छा, सब मिलके हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। कोई भी ऐसा कॉइन कि जिसकी कीमत मैंने 1000 रुपए से ऊपर बताई है और वो आपके पास है, ऐसा कोई है आपके पास? ऐसा उतना माइंड में नहीं है सर। माइंड में नहीं। चलिए हम देख लेते हैं। आप ये सब एल्बम वगैरह लाए हैं जी। सुंदरता के साथ इन्होंने हर एक कॉइन की डिटेल लिखी है, साथ में मिंट मार्क भी बनाया है जी। तो बहुत मेहनत करी है आपने। एल्बम को बहुत खूबसूरती से संवारा है आपने। 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे, क्वार्टर आना, 25 पैसे, सभी कॉइन आपने मिंट वाइज लिखे हैं। अच्छा, जिसमें मिंट मार्क नहीं है तो उसमें नाम लिखा है आपने। कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं है जी जी, तो उसमें नाम लिखा है आपने। तो ये बहुत ही अच्छा आपने एल्बम सजाया है। इसमें एक बार आपको ये सारे सिक्के वापस निकालना घर जाके, जब जो बच जाएंगे, जो बिक जाएंगे वो तो अगर आपको बेचना आएंगे तो हम खरीद लेंगे, आपको मार्केट रेट पे प्राइस देंगे उसका। लेकिन अगर जो बच जाते हैं जी, तो इसमें क्या करिएगा कि एक सेक्शन डिवाइड करिए कि जैसे स्टार्टिंग के 2 पेज हैं जी, तो वो 1 पेज से 2 पैसे के लिए 1 पैसे का कोई भी कॉइन है तो इसमें लगाना है। अगर मान लो आपके पास 10 ही कॉइन है 1 पैसे के तो वो इसमें लगा के बाकी जगह खाली छोड़ देना, क्योंकि आगे और कॉइन आएंगे ना तो वो इसमें लगेगा। फिर इसमें 2 पैसे का लगा दिया, इधर 3 पैसे का लगा दिया, ऐसे एक एक पेज आप डिवाइड कर दीजिए। अभी क्या है कि आपने 2 पैसे, फिर 10 पैसे, फिर 50 पैसे, 1 रुपया, फिर 1 पैसा लगाया तो वो कंफ्यूज होता है ना आदमी। देखने में भी थोड़ा खूबसूरत नहीं लग रहा है, सिस्टमेटिक नहीं है। खूबसूरत तो लग रहा है पर वो सिस्टमेटिक नहीं है। अरेंज उसको प्रॉपर करिए आप, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो कई बार मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ तो मेरे बोलने का अर्थ कुछ और होता है और आप किसी अदर अर्थ में उसको समझ लेते हैं, अदर वे में समझ लेते हैं और दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि आपके पास अगर अच्छे कॉइन हैं, सिस्टमेटिक कॉइन हैं कि 1 पैसा है, 2 पैसे, 5 पैसे अच्छी कंडीशन के हैं, तो उन्हें आप सब मिक्स करके ले आते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि आपके पास टोटल कितने कॉइन है। इस वजह से मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि आप इसे एल्बम में सजा कर लाइए। तो एल्बम में सजाने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने ये पेज लिया तो जो आपके पास सबसे छोटी डिनोमिनेशन का कॉइन हो, तो सबसे पहले आपको 1 पैसे का लगाना है, फिर 2 पैसे का लगाना है, फिर 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे कॉइन उसमें सजाना है। साथ में उसका मिंट लिखना है, ईयर लिखना है, राइटअप करना है उस पे फोल्डर पे कि ये कौन से सन का कितने पैसे या कितने रुपए का सिक्का है, मिंट कौन सी है। जब इस तरीके से आप एल्बम को सजाते हैं, एल्बम का मतलब ये होता है कि एक पूरे एल्बम में उस तरह का एक ही सिक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2011 के 2 रुपए के 15 सिक्के हैं तो आपने सारे एल्बम में लगा दिए। कि राजज्ञानी सर ने बोला था एल्बम में सिक्के लगाने से कीमत बढ़ती है। कॉमन सिक्के जो हैं, जो लाट में हैं आपके पास, एक जैसे 10, 15, 20 या 2 कॉइन भी हैं, तो आपको दोनों कॉइन इस एल्बम में नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही कॉइन लगाना है। और एल्बम में लगाने से सिक्कों की कीमत नहीं बढ़ती। आप बाजार से चिल्लर ले लो और 1000 रुपये का एल्बम खरीद लो और उसको लगा के चिल्लर ले आओ मार्केट में से कि ये आपने बोला था एल्बम में लगाने से कीमत बढ़ती है, तो ये हमने 1000 रुपये की चिल्लर ली और 1000 रुपये का एल्बम है, अब इसके आप कितने पैसे दोगे?
तो 2000 रुपये खर्च करने के बाद आपकी मेहनत के बाद में उस पूरे कॉइन एल्बम के आपको 1000 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि वो चिल्लर है, वो किसी काम की नहीं है, उसको एल्बम में से निकाल के वापस खर्च किया जाएगा। एल्बम में वही सिक्के लगाने हैं जिसका आपको कलेक्शन बनाना है। मान लो एक कॉमन सिक्का भी है, चिल्लर में से भी आपने लिया, लेकिन वैसा सिक्का आपके एल्बम में नहीं है, तो वो आप एल्बम में लगा सकते हैं। उसकी कंडीशन मायने नहीं रखती। जब तक आपके पास अच्छी कंडीशन का कॉइन नहीं आता, तब तक आप कॉमन कंडीशन का कॉइन भी एल्बम में लगाइए, ताकि आपको मालूम पड़े कि इस तरह का सिक्का बना था, आज अच्छी कंडीशन का नहीं है, कल अच्छी कंडीशन का मिलेगा, तो इसको चेंज करके वो लगा दीजिए, और वो जो खराब कंडीशन का है उसको वापस खर्च कर दीजिए। इस तरीके से जब आप एल्बम बनाएंगे तब आपका एल्बम बनाने का कोई अर्थ है। बाकी आप सारी चिल्लर उठा के और सब एल्बम में डाल के ले आते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। जो एल्बम का पैसा है, जो आपकी मेहनत है, वो वेस्ट जाती है। मैं इस एल्बम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कि मैं इस एल्बम की बात कर रहा हूँ। मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं ये चीज़ आपको बता दूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि कोई भी कॉइन को एल्बम में डालने का जो मैं बोलता हूँ, तो उसका मेरा अभिप्राय क्या होता है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो इस वजह से आज मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि आपको सिक्के एल्बम में ज़रूर लगाने हैं, लेकिन सिस्टोमेटिक, मिंट वाइज, ईयर वाइज, और एक पूरे एल्बम में एक ही कॉइन, 2 कॉइन नहीं हो, उसकी कॉपी नहीं हो, तो वो एल्बम नहीं कहलाएगा। एल्बम तभी कहलाएगा जब आप हर मिंट का, हर डिनोमिनेशन का एक कॉइन लगाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया? आ गया। इस एल्बम में ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि आपने भी ऐसी गलती करी है? करी है। तो ऐसे नहीं लगाना है। एक एल्बम में एक ही सिक्का होना चाहिए उस तरह का। ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक बार हमने सिक्का लगा दिया, एक लिस्ट बना ली कि 2011, 2012, 2013 का हो गया, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद के, और आपने निशान लगा दिए, लेकिन उसको फिर देखना है। अगर आपके पास दोबारा से 2011 का हैदराबाद का कॉइन आता है, तो आप अपना वाला हैदराबाद का कॉइन देखो और वो वाला देखो। अब उसमें से मान लो जो बाहर रखा है वो ज्यादा अच्छा है, उसको अंदर डालो और उसको निकालो बाहर। तो इससे 2 चीजें होती है। एक तो आपका एल्बम दिन प्रतिदिन अपडेट होता है। उस जैसे जैसे उसमें सिक्के की कंडीशन अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे उसके रेट बढ़ते जाएंगे। जितनी बार आप उस सिक्के को देखोगे तो हमें बार बार माइंड में वो चीज जाती है, हम उसको देखते हैं तो हमें याद हो जाता है कि हमारे पास ये वाला सिक्का है, इसकी कंडीशन कैसी है। तो अगली बार कहीं मिला, मान लो कोई 2 रुपए का सिक्का हमें मार्केट में बहुत अच्छी कंडीशन का मिल रहा है, और हमें पक्का पता है कि हमारे पास इतनी अच्छी कंडीशन का नहीं है। और कभी कभी हम किसी व्यक्ति से कोई सिक्का मांगते हैं ना, तो ये सोचता है अरे ये सिक्का मांग रहा है, ये तो कोई महंगा सिक्का होगा, तो नहीं भी देता है। तो उसको बोलो ठीक है 2 रुपए का तो 4 रुपए ले लें, तो 4 रुपए या 5 रुपए में दे देगा। पर अगर 2 या 3 रुपए हम किसी एक कॉइन पे ऊपर देकर, एक यूएनसी कॉइन मिल रहा है जो आज से 15 साल, 20 साल या 25 साल पहले मिंट हुआ था, तो वो एक फायदे का सौदा होता है। तो इस तरीके से भी हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा एल्बम दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए, खूबसूरत होता जाए, और उसके सिक्कों की जो कंडीशन है वो और बेहतर। जितनी बेहतर कंडीशन होगी कॉइन की, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। कॉमन कॉइन आप अभी भी कहीं से भी अरेंज करो और सारे यूएनसी कंडीशन के लगा के लाओ, 10 गुनी कीमत आपको मिलेगी, 10 गुनी। लेकिन वो सारे सिक्के होना चाहिए। आप एक सिक्का ले आओ कि ये देखो 2 रुपए का, इसके 20 रुपए दे दो, तो जरूरी नहीं है कि उसके 20 रुपए आपको मिल पाए। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपने काम बहुत अच्छा किया है, बस थोड़ा सा जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप मेरे से मिल रहे हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियां दूर होगी, आपको ज्ञान में और इजाफा होगा और आप अच्छे से इससे पैसे बना पाएंगे। तो इसमें फिलहाल जितने भी कॉइन हैं वो सब अच्छी कंडीशन के हैं, लेकिन कॉमन है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको हम बहुत ऊंचे दामों पर बेच पाए। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लेकिन कुछ विशेष होता है, जैसे मान लो 2 रुपए का सुभाष चंद्र बोस का 1996 का है, अच्छा। वो वैल्यूबल है। 1 रुपये 2004 क्रॉस कॉइन है, वो वैल्यूबल है। अच्छा। 10 रुपये 2005 क्रॉस कॉइन है, तो वो वैल्यूबल है।
इसे जो वैल्यूएबल कॉइन है उनको छोड़ के बाकी जितने भी जनरल सर्कुलेशन में हमको फोटो वाले सिक्के मिलते हैं उनकी कीमत लगभग 10 रुपए होती है कॉइन की। ये OM का क्या है सर? ये मेरे को समझ में नहीं आया। OM का ये एक मतलब मिंट इसका है, कॉइन का मिंट है ये। अच्छा ये फॉरेन की मिंट है जी। तो इसलिए इसमें OM लिखा हुआ है। इसका कुछ इसका वैल्यू नहीं है, इसका हिंदू लोग थोड़ा इसको संभाल के ज्यादा अच्छा, रखते हैं। अच्छा। तो जैसे 786 मुस्लिम के लिए माना जाता है कि 786 से तो मुस्लिम इसके करोड़ों रुपए देते हैं। जी जी हाँ। तो ऐसा एक्चुअल में है नहीं लेकिन लोग मानते हैं और उस पे फ्रॉड करते हैं। आप मेरे वीडियो कौन से देखते हैं बताइए, कौन से चैनल पे देखते हैं? और ये चीज तो मैंने आपको वीडियो में भी बताई होगी कि 2 रुपए का सिक्का वैल्यूएबल नहीं है। नहीं है, हाँ बताया था ना मैंने। बताया, फिर भी हम लोगों को थोड़ा लगा कि एक बार चेक कर हाँ, एक बार चेक कर लेना ना। ये 5 रुपए का 2017 का डुप्लीकेट कॉइन और हल्के मेटल में आया है। मतलब इसके पहले भी 2017 के डुप्लीकेट कॉइन आ चुके थे लेकिन ये मेटल उससे भी हल्का है। मतलब एकदम लोहा ही लग रहा है, लोहे पे पॉलिश करके और इसको बनाया गया है। और ये वाले एल्बम में आपने जितने भी कॉइन लगाए हैं वो सब अच्छे कॉइन हैं जी, जो आपको कलेक्शन में रखना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित बनाएं। दोस्तों 500 रुपए के नोट जो चल रहे हैं ना ये नए वाले, तो इस नए नोट में ज़्यादातर नोट तो कॉमन है लेकिन यदि कोई ऐसा फैंसी नोट है जिसका नंबर लोअर नंबर है, उसके साथ उसका स्टार है और स्टार के बाद मान लो वो 1 2 3 4 5 6 है या 786 है या 000 786 है, स्टार है, तो नोट कई गुना वैल्यूएबल हो जाता है। आप समझ लो एक नोट के आपको 50,000 रुपये तक भी मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। यदि लोअर सीरीज नंबर में या एकदम लास्ट सीरीज नंबर में आपके पास कोई ऐसा नोट है जो स्टार सीरीज में है, साथ में 786 है, तो 50,000 रुपये तक का भी जा सकता है। और यदि आप उसको ग्रेडिंग करा लेते हैं तो आपको और ज़्यादा कीमत मिल सकती है। और भारत में नोटों की और कॉइन्स की ग्रेडिंग करने के लिए द करेंसीपीडिया एक अथोराइज्ड डीलर है। आपके सिक्के और आपके नोट हमें आप पूरे भारत में से कहीं पर भी ग्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। ग्रेडिंग होती है US में, हम खुद जाते हैं ऑफिस में जमा करके आते हैं आपके कॉइन्स और नोट, और जब ग्रेडिंग हो जाती है तो वापस लेने जाते हैं और लाकर सही सलामत वापस आपके हाथों में ग्रेड किया हुआ नोट या ग्रेड किया हुआ कॉइन देते हैं। दोस्तों एक राज की बात बता रहा हूँ आपको कि जो भी सिक्के वैल्यूएबल सिक्के होते हैं ना, मान लो देशबंधु चित्तरंजन दास हैदराबाद का वैल्यूएबल है या युवा वर्ष का जो है हैदराबाद का वैल्यूएबल है, तो आपको इन सिक्कों के हैदराबाद में आम चलन में से मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि 25 पैसे का सिक्का बॉम्बे मिंट का वैल्यूएबल है तो 25 पैसे का सिक्का बॉम्बे में आम चलन में मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये अलग बात है कि आजकल 25 पैसा डीमोनेटाइज हो गया है तो आम चलन में तो नहीं मिलता है, लेकिन कई ऐसी जगहें होती है जहाँ पे चिल्लर का एक्सचेंज होता है, लेना देना होता है। अगर आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे का सिक्का ज़्यादा मिलेगा। यदि आप दिल्ली साइड में हैं तो वहाँ पे नोएडा के सिक्के ज़्यादा मिलेंगे। यदि आप कलकत्ता साइड में हैं तो वहाँ कलकत्ता के सिक्के ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अपने अपने रीजन में वो वाले सिक्के ज़्यादा मिलते हैं जो वहाँ पे छपते हैं। तो जो भी वैल्यूएबल सिक्के हैं हैदराबाद वाले, वो आप हैदराबाद में ढूंढिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये एक 50 रुपए का नोट है 111786। यदि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है UNC कंडीशन, तो ऐसे नोट के आपको 500 रुपए तक मिलते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन बहुत दयनीय है तो ऐसे नोट के आपको 100 या 150 रुपए मिलते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के नोट आते हैं फैंसी नंबर वाले, उन्हें खराब होने से बचाइए, उनको सीधा रखिए। हाँ, अगर इसी कंडीशन में मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी किस्मत। तो अच्छी कंडीशन का नोट होगा तो इस तरह के नोट की वैल्यू होती है। और यदि 111 की जगह 000 होता तो इसी नोट के आपको कम से कम 1000 रुपए मिलते हैं। तो आप बोले तो डंडे वाला पास होता, झंडे वाला पास नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे झंडा नहीं होगा, सिर्फ डंडा होगा, तो वो वैल्यूएबल है। लेकिन ये अगर सीधा होता तो इसके आज भी 60 रुपए कीमत है। अगर और अच्छी कंडीशन में होता तो इसके मैं आपको 100 रुपए दे देता। इसके 100 क्यों देता है? क्योंकि इसमें लास्ट में 999 है। तो ये अगर एकदम फ्रेश होता तो इसके 100 रुपए में अभी देता आपको।
तो दोस्तों यह थी हमारी भोजन पर चर्चा। आशिया ताज जी अपने शोहर के साथ हमसे मीटिंग करने के लिए आई है, तो हम इनके शोहर से भी जान लेते हैं कि उनको मीटिंग में आके कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम हैदराबाद से आए, तेलंगाना से, तो हमको बहुत ये थी कि आपसे मिलने का, मिलके बहुत खुशी हो गई और बहुत ये लेके आए थे, हम अरमान लेके आए थे आपसे मिलने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल भी भर गया, हमारा पेट भी भर गया। एक मुलाकात हुई और एक यकीन हुई कि हमको करना है, और जो भी करना है राजज्ञानी साहब का ये जो है सच है, वो वीडियो देख के राजज्ञानी साहब का करना है। राजज्ञानी साहब का जो भी यूट्यूब में आ रहा है उसमें जब अगर मोबाइल का नंबर है वो फॉल्ट रहता है, वो नहीं देखना। जिसमें मोबाइल का नंबर नहीं रहता, राजज्ञानी साहब वीडियो में मौजूद रहते, वो सच रहता और हकीकत रहता। तो दोस्तों यह थी हमारी भोजन पर चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।